मैं हीरालाल कुमार डायमंड मैट्रिक में आप लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो को अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पिछले दिनों से मैं काफ़ी आप लोगों को BCSC इंग्लिश का हो या मैथमेटिक्स का वीडियो दे रहा था, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए कुछ खास विशेष करने जा रहा हूँ। चूँकि मैं 2018 का क्वेश्चन बैंक उठाया था तो उसमें से कुछ हमने फ्रिक्शन पढ़ाया था, तो फ्रिक्शन से संबंधित या वैसे क्वेश्चन को मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा तो यानी कि क्लियरली आप लोग कह सकते हैं कि मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो एक एक करके आप लोगों को मैंने वादा किया था कि मैं करवाऊंगा। तो बच्चों आज से आप लोगों का सेशन स्टार्ट है। तो आज से आप लोग आप खुद तो देखेंगे और अपने दोस्त में इतने वीडियो को शेयर करेंगे कि हाँ लगे कि कोई सर जो है कि यूट्यूब पर हम लोगों को फ्री अपने जान जी पूरे दिल से बच्चों, दिमाग से नहीं दिल से मेहनत करके पढ़ा रहा हूँ, ताकि तो चूँकि आप मेरे छोटे भाई जैसे हो इसलिए मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो बच्चों आप लोगों की फ़र्ज़ बनती है कि आप लोगों को वीडियो से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए हम लोग बिना समय बिताए हुए स्टार्ट करते हैं। चूँकि हम लोग कंपटीशन का एग्जाम देते हैं और हम लोग के पास कैलकुलेटर भी नहीं रहती है, तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं इतना बड़ा। देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको देखिए कितना सॉल्यूशन आप लोगों को बिल्कुल कम समय में करवा देता हूँ। गारंटी लेता हूँ कि आप लोग एग्जाम में क्रैक करेंगे। तो आइए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। करेक्ट 2 ब्लॉक्स ऑफ मासेज M1 4 kg एंड M2 6 kg। देखिए बच्चों यहाँ से दिया हुआ है का 2 ब्लॉक है, 2 ब्लॉक यानी जिसका मास एक का दिया हुआ 4 kg यानी M1, इसका वैल्यू आपको पता चल गया कि 4 kg है बच्चों। का M2 यानी M2 यहाँ है जो 6 kg दिया हुआ है और आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब बच्चों रस्सी कहिए, तार कहिए, जो केबल जो होता है ना उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ये कहता था कि यहाँ से इस दोनों में क्या हुआ है बच्चों, ये जुड़ा हुआ है। कह रहा है कि स्ट्रिंग ऑफ निग्लिजिबल मास, यानी कि ये बोला इसका मास कुछ नहीं लेना, इसका कोई मास नहीं है। पासिंग ओवर ए फ्रिक्शनलेस पुल्ली, यह मैंने एक फ्रिक्शनलेस पुल्ली का क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाया था। बोला कि यहाँ फ्रिक्शनलेस पुल्ली है, कोई दिक्कत जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब बोला था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी ऑफ M1 एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखिए बच्चों हॉरिजॉन्टल सरफेस ये हो गया ना हॉरिजॉन्टल सरफेस, और बॉडी M1, इस दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ यानी कि म्यू का वैल्यू आप लोग डायरेक्टली जान लीजिए, दिया हुआ 0.40। करा व्हेन द सिस्टम इज रिलीज्ड द मासेस M1 एंड M2। कहता है कि अब जब इस मास को रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है, M1 और M2 को रिलीज करते हैं, तब कहता है कि स्टार्ट एसिलरेटिंग। कहता है कि जो ही दोनों हम लोग फ्री करेंगे यानी कि इधर 6 kg है, जो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू होगा, नीचे जाकर क्या होगा बच्चों, इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो वही कह रहा है कि व्हाट एडिशनल मास M, बोला कि इस पर यानी कि M1 पर जो हम लोग कितना मास रख दें, क्या शुड बी प्लेस्ड यानी इसके ऊपर में कितना मास रख दें, ताकि सो डेट द मासेस M1 प्लस M1 स्लाइड विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी कि अगर मैंने यहाँ 6 kg है, अगर हम लोग एक बार खींचेंगे बहुत कभी तेजी से जाकर फिर नीचे, वही कहता है कि इसके ऊपर हम लोग कितना मास इसके ऊपर में रख दे ताकि बॉडी जो है कि यूनिफॉर्मली क्या करेगा, स्लाइड करेगा, यानी बिल्कुल यानी कि वेलोसिटी जो हो जाएगा क्या होगा, बिल्कुल यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसा होगा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखिए हम लोग इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो देखिएगा सोल्यूशन। सबसे बच्चों देखिए यहाँ से आप लोगों को यूनिफॉर्म, क्योंकि मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं उतना तो नहीं आगे ले जा सका आप लोगों को, लेकिन देखिए जहाँ जो जरूरत है उसे मैं बताऊंगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में देख लीजिए क्या होता है, तो आप लोग लिख लीजिएगा, स्टार दे के बना के लिख लीजिए, फॉर ए बॉडी टू मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी the net external force on it must be 0। देखिए बच्चों कहता है कि अगर कोई भी बड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ क्या होगा, अगर वो मूव करेगा तो उसका एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बच्चों, 0 के बराबर में होगा। यानी कि इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स जो लगेंगे वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। कहने का मतलब आप देखिए कैसे बनाइएगा बच्चों। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या बच्चों हम लोग निकालेंगे हम लोग बच्चों सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स ज्ञात कर लेते हैं।
अब देखिए यहाँ से चूंकि बॉडी देखिए आप खींचिएगा तो क्या होगा, बॉडी जो है इधर से इधर मूव करेगा बच्चों, ऊपर से नीचे की ओर मूव करेगा। हम लोग जानते हैं जो फोर्स नीचे की ओर लगता है उसे हम लोग क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। अगर चाहे तो लेफ्ट में लिखते हैं, अदर साइड ले जाएगा तो बच्चों पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखिएगा बच्चों, m2 मास इनटू, अब फोर्स क्या होता है W बराबर mg, चूंकि ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है बच्चों फोर्स, W बराबर क्या हम लोग जानते हैं mg जानते हैं। देखिए मास कितना m2 और यहाँ से क्या हो जाएगा g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ से g का वैल्यू होता है बच्चों, g का वैल्यू आप लोग जानते हैं जनरली क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, या तो हम लोग कभी कभी 10 भी ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे 9.8 लेके चलेंगे, या क्वेश्चन में दे दिया हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, तब देखिए एक ये चीज हम लोग मान लिया फ्रिक्शन फोर्स m2g, यानी ये सेकेंड बॉडी के लिए हो गया। अब हम लोग क्या मानेंगे बच्चों, फर्स्ट बॉडी में क्या लगेगा, देखिए फर्स्ट बॉडी का हम लोग जानते हैं F बराबर क्या होता है m1g इंटू म्यू। अब देखिए यहाँ से क्या देखो, फर्स्ट बॉडी का मास क्या है m प्लस m1 क्या होगा, एक्सीलरेशन चूंकि g ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींचेगा, g हो गया इनटू म्यू जानते हैं हम लोग, म्यू दे देंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स, दोनों फ्रिक्शनल फोर्स आपस में बराबर होगा। क्योंकि ये हो गया इस बॉडी के लिए और ये जो हम लोग निकाले थे इस बॉडी के लिए, दोनों फ्रिक्शनल फोर्स आपस में बराबर होंगे। यहाँ से देखिए बच्चों g से g का वैल्यू आप लोग काट देंगे। देखिए स्मॉल m का वैल्यू निकालना है तो m लिख दीजिए प्लस m1 का वैल्यू आपको पता है 4 इंटू म्यू का वैल्यू आप लोग को कितना दिया हुआ बच्चों 0.40 लिख दीजिए यहाँ पर 0.40 या 0.4, यहाँ दशमलव उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 5 10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों g दिया हुआ ना, m2 का वैल्यू कितना बच्चों 6 है। देखिए दूसरे का जाएगा 2 3 जा 6, यानी कि m प्लस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 किया ही बच्चों 15 हो गया। अब क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ से आप लोग लिखिएगा m इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 15 माइनस 4, यानी कि m इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 11 kg। क्या देखिए आप लोग कितना, बिल्कुल मैं इतना बड़ा क्वेश्चन को कितना छोटा में सॉल्यूशन करवा दिया, क्योंकि आपको बताया था इसलिए समय लगा। अगर आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो बिल्कुल तुरंत बना देंगे। तो बच्चों देखिए m इक्वल टू 11 kg है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही बच्चों, सी सही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा बच्चों। तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से लिख लें, तब मैं थोड़ा सा दूर हट जाता हूं, आप लोग क्वेश्चन को लिख लें। तो उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोग क्वेश्चन को लिख लिए होंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिगर शोज 2 ब्लॉक इज कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। यानी कि एक फिगर आप लोगों को दे दिया गया है, जिसमें से दिया गया मतलब 2 ब्लॉक दिया हुआ है जो कि कॉन्टैक्ट स्लाइडिंग का मतलब क्या था बच्चों, ऊपर से कि नीचे की ओर स्लाइड करना यानी खिसकना। जो बोला कि दोनों के बीच का प्लेन और उसके बीच का इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा 30 डिग्री का है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ब्लॉक एंड मास ऑफ 2 kg। अब देखिए बच्चों यहाँ से करा फ्रिक्शन कोफिशिएंट, यानी कि आप लोग म्यू का जो वैल्यू मानते हैं, यानी कि म्यू यहाँ से क्या निकालिएगा बच्चों, म्यू का जो वैल्यू निकालिएगा। और म्यू के बारे में बता रहा है कि 2 kg जिसका मास 2 kg है उसके बीच जो है कि कितना लग रहा है। देखिए इंक्लाइन का मतलब ये होता है, इंक्लाइन का मतलब होता है बच्चों म्यू होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्या है म्यू 1, हम लोग मान लेते हैं इसको ब्लॉक 1 मान लेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, इंक डालो इसमें। तो बच्चों यहाँ से देखिएगा क्या बताया कि देखिए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg उसका इंक्लाइन कितना 0.2, यानी कहने का मतलब प्रथम अगर इसको ब्लॉक 1 मानिएगा बच्चों, ये ब्लॉक 1 है तो कितना हो जाएगा म्यू 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 0.2। उसी तरीके से कहता है कि एंड द मास ऑफ 4 kg। अब देखिए इसको ब्लॉक अगर हम लोग 2 मान लेते हैं बच्चों, इसको दूसरा ब्लॉक मान लीजिए, यहाँ से 2 लिख दीजिए, इस ब्लॉक को 1 नंबर रख दीजिए। अब देखो बोला इसका जो है कि इंक्लाइन यानी कहने का मतलब म्यू 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 0.3 दे दिया है। अब कह रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक इज नियरली, यानी कि अब जो पूछ रहा बच्चों कि 2 kg के ब्लॉक पे एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू क्या होगा। तो अभी तक बच्चों हम लोग इतना डीप में नहीं गए थे फ्रिक्शन में, लेकिन मैं क्वेश्चन आप लोग को समझाता हूँ तो आप लोग समझ जाइएगा और एग्जाम में बना के आइएगा। तो देखिए म्यू 1 और म्यू 2 का वैल्यू हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिए हम लोग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले इसका कुछ रूल वगैरह होता है, उस रूल को लिख लीजिएगा। अब देखिए कंडीशन क्या होता है बच्चों, अगर लिखिएगा यहाँ से नोट डाउन में लिखिएगा आप लोग, लिखिए म्यू 1 यानी म्यू 1 इज लेस देन म्यू 2। अगर म्यू 1 का वैल्यू जो है कि म्यू 2 से छोटा हो तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सीलरेशन लिखिएगा एक्सीलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक
डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन will be more than the acceleration of 4 kg blocks। अब लिखेगा आगे if allowed to moves separately but as the 2 kg block is behind the 4 kg block of them will move with same acceleration। हम लोग एक्सेलरेशन को बच्चों क्या माने हैं, ए माने हैं, यहाँ से आप लोग कहिएगा सेम एक्सेलरेशन ए टेकिंग द ब्लॉक ऑफ सिस्टम। हम लोग क्या करते हैं, टेकिंग द ब्लॉक ऑफ सिस्टम। अब देखिए बच्चों यहाँ से हम लोगों ने पूरा यहाँ से देखिए लिख लिया, कुछ थ्योरी था इसको समझने का। अगर बोल रहा है कि μ1 यानी कि μ2 से अगर कम होता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 ब्लॉक डाउन द प्लेन क्या आ जाएगा। इसका जो अगर एक्सेलरेशन क्या बोला है फर्स्ट ब्लॉक से, देखिए यहाँ से इस ब्लॉक से कम है तो क्या करेगा, ऊपर से क्या करेगा, स्वाभाविक सी बात है कि 4 ब्लॉक जिसका 4 ब्लॉक केजी है वो क्या होगा, नीचे उसमें से क्या करेगा, नीचे करेगा, डाउन आ जाएगा। विल बी मोर देन द एक्सेलरेशन, यानी 4 kg के ब्लॉक से क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्पीड लिया आएगा। और इफ अलाउड टू मूव सेपरेटली बट, यानी कि क्या था कि फ्री कर देगा, अगर इसको हटा दिया जाए तो बिल्कुल फ्रीली हो जाएगा। लेकिन कहा रहा है कि 2 kg ब्लॉक जो है कि बिहाइंड, यानी कि 2 kg का ब्लॉक कहाँ है, 4 kg के पीछे में दिया हुआ है। तब कह रहा है कि हम लोग कहते हैं कि सेम एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से बड़ी ये वाला खिसकेगा उसी एक्सेलरेशन से क्या होगा, 4 kg वाला भी आएगा। हम लोग दोनों का क्या मान लेते, कॉमन एक्सेलरेशन ए मान लिए। अब हम लोग किस तरीके से बनाते हैं बच्चों, इसको देखिएगा। सबसे पहले आप लोग याद कीजिए, क्या याद कीजिएगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि समेशन ऑफ एफ वाई और समेशन ऑफ एफ एक्स निकालने के लिए, लेकिन इसको हम लोग दूसरा लैंग्वेज में क्या लिखते हैं। अब देखिए लिखिएगा बच्चों, फोर्स डाउन दी प्लेन ऑन सिस्टम, यानी कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा फोर्स जाएगी बच्चों, क्या कर रहा है नीचे की ओर, यानी डाउनवर्ड लग रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या लिखिएगा बच्चों, देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 यहाँ से हो जाएगा, देखिए 4 + 2 यानी कि 2, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 6 kg हो गया, मास इंटू जी। अब देखिए क्या देखिए ये फोर्स जाके इंक्लाइंड लगेगा बच्चों, यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना जरूरी है, लेकिन आप लोग सिर्फ समझ लीजिए क्या हो जाएगा, जो भी मास दिया हुआ है उसको आप लोग जोड़ दीजिएगा। जोड़ दिए बच्चों, वो जी से गुना करते थे। और जब हम लोग क्या करते थे, डाउन का मतलब नीचे, यानी कि ऐसे जब ऊपर लिया नीचे हम लोग लेते थे तो क्या बोलते थे बच्चों, यहाँ से साइन थीटा जरूर कोफिशिएंट लगाते थे, पी साइन थीटा, यानी साइन थीटा यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, जी साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ सॉल्यूशन कीजिए, 4 + 2 कितना, 6 इंटू, देखिए जी का वैल्यू कितना बोला था लेने के लिए बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। मैंने आपको बोला था साइन 30 का वैल्यू 1/2 कर जाए कितना आएगा बच्चों, यहाँ से आ जाएगा 30 न्यूटन आ गया। यानी कि फोर्स जिसमें से नीचे जो लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है बच्चों, वो कितना लग रहा है, 30 न्यूटन लग रहा है। ठीक है, अब देखिए आगे हम लोग क्या करते हैं, अब डाउनवर्ड जब निकालते हैं हम लोग को ऊपर भी निकालना होगा। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको मिटाने, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा कि अब उसी तरीके से लिखेगा बच्चों, फोर्स अप द प्लेन, फोर्स अप द प्लेन ऑन सिस्टम। इसमें बच्चों थोड़ा सा रूल आप लोग याद रखेंगे, क्या होता है कि देखिए यहाँ से लिखिएगा m2, आप लोग के लिए फॉर्मूला मैंने रेडी किया, m2 μ1 g cos थीटा। क्योंकि देखिए क्या हो जाएगा बच्चों, अब मतलब क्या होता है, इस तरीके से लगेगा, आगे की ओर लगेगा, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, cos थीटा m2 μ1 g cos थीटा प्लस
अब क्या लिखा है यहाँ पर तो m2 है, यहाँ लिखे m1, यहाँ mu2 है तो क्या लिखे यहाँ mu1 है तो mu2, g है तो g सेम रहता है बच्चों, यहाँ से cos थीटा तो cos थीटा लिखेंगे। ठीक है बच्चों, और फोर्स तो नहीं लगेगा। अब देखिए इसको हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, देखिए दोनों में कुछ कॉमन होगा, देखिए जी cos थीटा यहाँ भी, जी cos थीटा यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं हम लोग बच्चों। तो जी cos थीटा को कॉमन आप लोग बाहर कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बच्चों जी cos थीटा इंटू यहाँ पर जाएगा m2 mu1 प्लस क्या होता है बच्चा m1 इंटू mu2, यही बच गया। अब इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब देखिए क्या होगा, g का वैल्यू आप लोग को पता है कितना हो जाएगा बच्चों 10। अब देखिए cos 30 यहाँ लिखिएगा, 30 का वैल्यू 30 दिया हुआ, m2 मॉस 2 कितना दिया हुआ बच्चों, हम लोग 4 माने थे 4 इंटू mu1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है mu1 0.2, उसी तरीके से m1 का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 2 kg दिया हुआ, 2 kg इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से mu2 का वैल्यू बच्चों 0.3 बच्चों मॉस, सॉरी यहाँ से इसको पलट लीजिएगा, ये बच्चों फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकेंड ब्लॉक हो गया। हाँ ठीक है बच्चों, हाँ देखिए अब यहाँ सही है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा बच्चों, यहाँ से m2 मॉस आपका हो जाएगा यहाँ से बच्चों 2 kg हो गया, और ये कितना हो जाएगा आपको, आपके लिए mu2 का वैल्यू यानी mu1 0.2 और मॉस कितना हो जाएगा सेकेंड, यानी कि m1 हो गया 4 और इसका कितना हो जाएगा बच्चों 0.3 यहाँ लिखेंगे। तो सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा बच्चों आप लोग को, देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका वैल्यू, यहाँ से 10 इंटू cos 30 का वैल्यू आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं √3/2 भी लिख दीजिएगा, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों 2 2 4 यानी 0.4 प्लस 4 3 12 वैल्यू 1.2 आ गया, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 1.6 यहाँ से ये हो जाएगा 5 हो गया, 16 इंटू 5√3 यही होगा ना बच्चों। अरे इसको डेसिमल में हम लोग रिमूव करें कितना हो जाएगा बच्चों 5 2 जाते हैं 2 8 यानी कि कितना आ गया वैल्यू 8√3 आ गया। अब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा, 8 इंटू √3 का वैल्यू कितना होता है बच्चों 1.732। जब इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा बच्चों 13.856 हो गया। अब मैं यहाँ से हम लोग जो क्या जानते हैं बच्चों, ये हो गया अप फोर्स लग रहा है, यानी कि ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, और डाउन की ओर फोर्स कितना लग रहा था बच्चों, डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा था, डाउनवर्ड फोर्स F का वैल्यू अभी तो हम लोग पीछे में निकाले, कितना न्यूटन निकाले थे बच्चों 30 न्यूटन निकाले थे। अब हम लोग देखेंगे कि इस बॉडी पर जो है कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो नेट फोर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, नेट यहाँ से लिख लीजिएगा बच्चों, नेट फोर्स डाउन द प्लेन, नेट फोर्स डाउन द प्लेन इज क्या हो जाएगा बच्चों, चूंकि एफ नेट लिख दीजिए, एफ नेट कितना होता है, हम लोग सीधे जानते हैं कि डाउनवर्ड फोर्स जो लगा अपवर्ड फोर्स, दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए तो क्या निकल जाएगा बच्चों, नेट फोर्स निकलेगा। 13 में से 3 8 पॉइंट घटाइए तो घटाने के बाद आपको कितना आ जाएगा बच्चों 16.14 न्यूटन आ जाएगा। तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था बच्चों, क्वेश्चन हमसे पूछा गया था एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो यहाँ से बच्चों क्या लिखिएगा, लिखिएगा एक्सेलरेशन of the both block down the plane will be क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं बच्चों, इसको मिटा देता हूं। तो अब देखिए आप लोग क्या जानते हैं बच्चों, यहाँ से क्या लिखिएगा, डाउन क्या हो जाएगा, क्योंकि F बराबर आप लोग क्या फोर्स जानते हैं, F बराबर जानते हैं बच्चों हम लोग m मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हैं। क्योंकि यहाँ से A का वैल्यू निकालते हैं, A बराबर क्या हो जाएगा बच्चों F/m, मास ही होगा। तो अब देखिए फोर्स का वैल्यू कितना है, नेट फोर्स का वैल्यू 16.14 आ गया बच्चों। लेकिन मास जो है कि मास कितना हो जाएगा 4 kg, और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 kg हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा बच्चों 6 kg हो गया। जब आप लोग इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा ऑप्शन देखिए 6 3 13, 3 वाला तो नहीं हुआ, ये गलत हो गया। तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 पॉइंट आ जाएगा आपका 69 आ जाएगा, और क्या कहते हैं ऑथेंटिक में। लेकिन इसे जब हम लोग नियरली लिखें कितना आ जाएगा बच्चों 2 पॉइंट, चूंकि क्वेश्चन में कहा दिया था नियरली अप्रोक्सीमेटली कितना होगा बच्चों 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बच्चों, आपको ए सही है। ठीक है बच्चों, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोगों को जरूर समझ में आ जाएगा। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ लिखा हुआ मास, और आप लोगों ने बोला था कि सर 2 ब्लॉक वाला क्वेश्चन बता दिए, तो मैं तो 2 ब्लॉक वाला भी बता दिया और 3 ब्लॉक वाला भी क्वेश्चन बता दिया बच्चों। तो देखिए क्या है,
आपको मास ऑफ ब्लॉक ABC यानी कि 3 ब्लॉक दिया हुआ है, तीनों का मास बोला है। फर्स्ट का मास 8 kg है, दूसरा का मास 5 kg है और तीसरा का मास कितना बच्चों 2 kg है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज 0.2 यानी कि इसका जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो आप लोग लीजिएगा यानी म्यू का वैल्यू कितना बोला लेने के लिए बच्चों 0.2 बोला लेने के लिए। एंड द टेबल इज स्मूथ यानी जिस टेबल पर यानी कि जिस सरफेस पे रखा हुआ बच्चों इस सरफेस जो है ये टेबल है वो बोला बिल्कुल स्मूथ यानी बिल्कुल चिकना है यानी कि फ्रिक्शन निग्लिजिबल बहुत ही कम उत्पन्न होगा। इफ ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड एट ब्लॉक सी यानी कि अब बोल रहा है कि बच्चों यहाँ से इस सी ब्लॉक, ये मेरा तो सी ब्लॉक है बच्चों, सी ब्लॉक में बोल रहा है कि कितना न्यूटन का फोर्स आप लोग लगाइएगा 10 न्यूटन का फोर्स लगाइएगा। तब जो कह रहा है कि फाइंड करने के लिए एक्सेलरेशन ऑफ ए यानी कि इस बॉडी पे एक्सेलरेशन क्या होगा इसको लिखिएगा। दूसरा कह रहा है एंड एक्सेलरेशन ऑफ सी यानी कि सी ब्लॉक पे एक्सेलरेशन क्या होगा उस दोनों को आप लोग को निकालना है यानी कि एक्सेलरेशन की बात करता है बच्चों। तो देखिए कि थोड़ा सा तो टफ होगा ही क्वेश्चन लेकिन बहुत ही इजी होगा। मैं बिल्कुल क्या बोला था कि शॉर्ट में बताऊंगा आप लोगों को क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं बिना कैलकुलेटर का। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सी ब्लॉक से काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि बच्चों देखिए यहाँ से क्या कहते हैं आपको गिवन डाटा क्या दिया हुआ है, तो गिवन डाटा में लिखिएगा। देखिए गिवन डाटा में यहाँ से बच्चों चूंकि दिया हुआ देखिए यहाँ से F का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 10 न्यूटन दिया हुआ है, म्यू का भी वैल्यू यहाँ से दिया हुआ है। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे बच्चों, लिखिएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक, कौन कौन ब्लॉक सी और बी ब्लॉक के बीच का हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल लेते हैं बच्चों बिटवीन सी एंड बी। यहाँ से जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को हम लोग इस तरीके से डिनोट करते हैं बच्चों कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि आप बराबर क्या पढ़ते हैं बच्चों म्यू इंटू हम लोग आर पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा म्यू इंटू आर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों। या तो एक मैं और चीज बताया था जब ये ब्लॉक है तो ब्लॉक केस में बताया था म्यू इंटू एम इंटू जी, मैं ये बताया था। अब देखिए बच्चों यहाँ से मास कितना केजी है तो मास क्या लिखेगा बच्चों, यहाँ से आपको यहाँ से दिया हुआ म्यू, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 0.2 पुट कर दिए। मास कितना दिया हुआ बच्चों, मास सी ब्लॉक का तो 2 kg दिया हुआ है लेकिन जी का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों 10 दिया हुआ। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं तो कितना है 0 से 0 कैंसिल हो गया 2 to the 4 न्यूटन। यानी कि ब्लॉक बिटवीन सी और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो बच्चों उत्पन्न होगा वो कितना न्यूटन का होगा 4 न्यूटन का होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हम लोग निकाल लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए सी यानी कि हम लोग ब्लॉक सी का एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला पढ़े एफ बराबर क्या पढ़े बच्चों एम ए पढ़े हैं। तो यहाँ से क्या ए बराबर एफ बटे एम होगा यानी फोर्स बटे मास। तो फोर्स बच्चों इसमें से एक्चुअली मास कितना, एक्चुअल फोर्स जो सी पर कितना लगेगा देखिए यहाँ से टोटल फोर्स कितना दिया हुआ था बच्चों 10 न्यूटन दिया हुआ है और ये आ गया 4 न्यूटन। तो बचा कितना फोर्स बच्चों 6 न्यूटन का फोर्स बचा। कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कि जो टोटल फोर्स में जो दिया हुआ था हम लोग क्या किए बी और सी के बीच के ब्लॉक पर 4 न्यूटन घट जाएगा। एक्चुअल में कितना लगेगा बीच में 6 न्यूटन का लगेगा अपॉन मास। मास कितना केजी का था बच्चों, तो यहाँ से मास जो था आपको ब्लॉक सी निकाल दे तो ब्लॉक सी का मास 2 kg है। इसमें कितना होगा 10 में से आ जाएगा 6/2 यानी कितना आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आप लोगों को ऑप्शन भी देखना, देखिए बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ इसमें दिया हुआ है, ये 5 हो गया, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। ए और डी में ही कौन होगा। तो अब हम लोग आगे सॉल्यूशन करते हैं, सी का काम खत्म हो गया। तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, अब देखिए फोर्स जो लगेगा यानी कि अब ब्लॉक बी पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों 4 न्यूटन लगेगा। तो यहाँ से लिखिएगा, अब क्या लिखिएगा फोर्स ऑन बी ब्लॉक 4 न्यूटन यानी कि बी ब्लॉक को 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। द रिएक्शन ऑफ लिखिएगा एफ ऑफ एफ यानी कि अब इसका हम लोग रिएक्शन निकालेंगे बी का। तो क्या हो जाएगा बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू अब लिखा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन बी यानी कि बी पर जो कितना लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बच्चों। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ फ्रिक्शन ऑफ एफ, यहाँ से एफ का मतलब फ्रिक्शन फोर्स ए बी। यहाँ से हम लोग लिखेंगे क्या हो जाएगा ए बी ब्लॉक, इस ब्लॉक ए और बी के कांटेक्ट में है तो यहाँ पर कितना फ्रिक्शन फोर्स आएगा प्लस
अब कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ से, देखिए बी और सी ई दोनों भी कांटेक्ट में है, तो दोनों के कारण ए बी के कारण और बी सी के कारण यहाँ पे क्या होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उत्पन्न होगा। क्या लिखे, एफ ऑफ एफ इंटू बी सी, ये कर दिए बच्चों, यहाँ से हम लोग लिख दिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए फ्रिक्शन ऑफ ए बी यहाँ से आपको पता है कि 4 न्यूटन और बी से भी कितना लग रहा है 10 न्यूटन, टोटल कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से 14 न्यूटन आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ से हम लोगों को निकालना क्या है, को एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या कीजिएगा, अब देखिए क्या लिखिएगा, यहां से लिखिएगा आप लोग ब्लॉक बी कैन नॉट मूव alone but blocks A and B can move together, तो लिखिएगा द बच्चों द कॉमन एक्सेलरेशन इज। अब देखिए यहाँ से क्या होगा बच्चों, यहाँ से कह रहा है कि ब्लॉक बी जो है क्या करेगा, ये अकेले मूव नहीं करेगा, यह जो मूव करेगा क्या हो जाएगा, ब्लॉक ए के साथ में जब भी मूव करेगा तो ब्लॉक ए और बी दोनों साथ में मूव करेंगे, तो इस दोनों के बीच का जो एक्सेलरेशन हम लोग निकालेंगे, एक्सेलरेशन बी ए। यहाँ से लिखेंगे बच्चों, या तो डायरेक्टली आप लोग एक्सेलरेशन ऑफ ए लिख सकते हैं, अब या तो आप लोग बी ए कहेगा तो ब्लॉक बी से ए पर जो एक्सेलरेशन बी से ए पर हम लोग पहुंच रहे हैं, तो ए का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े हैं बच्चों, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर क्या पढ़े एम ए, यानी क्या हो जाएगा ए बराबर एफ बटे एम। अब ये बताओ यहाँ से जो टोटल फोर्स जो है कि कितना लग जाएगा बच्चों, तो टोटल फोर्स देखिए इस पर बी ब्लॉक पर कितना लग रहा है 4। अब मास लेकिन कितना हो जाएगा बच्चों, मास कितना केजी हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा ब्लॉक ए और बी ये दोनों के बीच में हम रिलेशन निकाले तो 8 + 5 कितना होता है बच्चों 13 होता है। इसलिए इसका एक्सेलरेशन का यूनिट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं बच्चों डायरेक्टली ए बी ए कहिए या तो ए कहिए, इसका एक्सेलरेशन कितना निकल गया 4/13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, ठीक है बच्चों, लेकिन आंसर देखिएगा इसका बहुत ही आसान होगा। कैसे आसान होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ से कह रहा है 2 क्यूब्स ऑफ मासेज m1 m2, यानी कि 2 क्यूब दिया हुआ है जिसका मास m1 है, इसका मास m2 है। लाई ऑन 2 फ्रिक्शनलेस स्लोप्स ऑफ ब्लॉक, यानी कि कह रहा है कि दोनों जो है कि क्या होगा फ्रिक्शनलेस स्लोप का मतलब कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। देखिए ये जो है m1 क्या अल्फा ब्लॉक पे क्या हुआ झुका हुआ, और ये जो है स्लोप 2 यानी कि बीटा यानी कि m2 जो है बीटा स्लोप पे झुका हुआ है। कह रहा है कि ए कहता ब्लॉक ए विच रेस्ट ऑफ, देखिए ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ब्लॉक m1 है। द क्यूब्स आर कनेक्टेड बाय ए स्ट्रिंग, इस दोनों के बीच में स्ट्रिंग का मतलब क्या बोलते हैं केबल या रस्सी मान, इस दोनों ब्लॉक क्या होता है आपस में जुड़ा हुआ है। तब कह रहा है कि यहाँ जैसा कि फिगर में दिखा दिया गया है कि टू व्हाट हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन शुड बी होल सिस्टम। इसमें से कहा कि हम लोगों को क्या निकालने के लिए कहा बच्चों, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा इसका दिया हुआ दैट ब्लॉक्स इज क्यूब बी सब्जेक्टेड टू सो दैट द क्यूब्स डू नॉट स्लाइड्स डाउन, यानी क्या हो जाएगा ये जो है कि स्लाइड क्या करेगा डाउन, यानी कि नहीं करेगा। द प्लेन्स का व्हाट इज द टेंशन, यहाँ से आप लोगों को बच्चा टेंशन फोर्स निकालना है, यानी कि टी का वैल्यू निकालना है ऑफ द स्ट्रिंग्स इन सिचुएशन, इसके केस में टेंशन का वैल्यू क्या होगा। तो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्यूशन किया था, आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जाइएगा, जिसका लिंक जो है कि मैं डिस्क्रिप्शन में आज दे दूंगा, और उस चैनल के लिंक को डिस्क्रिप्शन या ऐड कीजिएगा और जाके आप लोग सबसे पहले टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, या तो डायमंड टेक्निकल क्लासेस को सर्च कीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, अपना मैथ का ही लोगो लगा हुआ है। तो उसमें से मैं आपको पीडीएफ जो डालूंगा उसमें से बिल्कुल पूरा एक एक करके सॉल्यूशन डाल दूंगा, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को वीडियो एक एक करके अच्छे तरीके से पॉइंट समझना होगा। उसके बाद तब देखिए यहाँ से मैं जब पूरा सॉल्यूशन किया था तो टी का वैल्यू निकाला था, तो टेंशन आ गया था m1 × m2 sin अल्फा माइनस बीटा × g अपॉन m1 cos अल्फा प्लस m2 cos बीटा आ गया था।
बच्चों लेकिन इसमें देखिए कहीं भी एंगल का जिक्र नहीं किया हुआ है, हमने अपने से अल्फा और बीटा मान लिया है। आपको ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या इससे मैच कर रहे हैं, क्या नहीं मैच कर रहे हैं, फिर भी घबराने की बात नहीं है। तो देखिए इसका चर्चा नहीं किया गया, तो बच्चों यहाँ से आप लोग क्या लिखिएगा, m1 इंटू m2 साइन वाला हटा दीजिए टर्म को, जी हो जाएगा बट्टा इसे यहाँ का m1 प्लस क्या हो जाएगा m2 हो जाएगा। यानी कि ऐसा देखिए कौन सा ऑप्शन में लगा हुआ है, ऐसा तो बच्चों हमको ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो मेरे अनुसार ऑप्शन सी होना चाहिए बच्चों। तो उम्मीद करता हूं कि आज का क्वेश्चन यानी कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहूँगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो बच्चों आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को, पूरे बिहार में यानी कि पूरे वर्ल्ड में वीडियो को फैला दीजिए। तब तक के लिए बच्चों आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।